आप देखो 9.5 साल राज करने के बाद कट्टर साहब के नाम पे बीजेपी वोट भी नहीं मांग सकती, इतना बुरा हाल है। तो नायब सिंह सैनी अग्निवीर मुख्यमंत्री? अग्निवीर तो है ही जी, 3 महीने के लिए, 3 महीने में से 2.5 महीने आचार संहिता के, 15 दिन का मुख्यमंत्री है जी। 15 दिन के मुख्यमंत्री। और भैया इधर कोई बोलेगा? खड़े हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, कैसे कह रहे अग्निवीर है भाई? अग्निवीर, अग्निवीर क्या चीज़ है? अग्निवीर देश का सैनिक है, अग्निवीर कोई आम आदमी नहीं है। अगर वो अग्निवीर की उपाधि मिलती तो मैं कहता हूँ ऐसे अग्निवीर सीएम हर स्टेट में होने चाहिए, हर स्टेट में। जुलूस निकाल लो। क्या बात है भैया, खड़े हो बोलो। सैनी ने पेंशन तो मिलेगी, अग्निवीर ने पेंशन भी नहीं मिलती। तो अग्निवीर के मुद्दे पर क्या मुद्दा है चुनाव में? अग्निवीर का मुद्दा एक जो व्यक्ति है जो अपनी सेवा करता है, उसकी सेवा के बदले वो अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन का हकदार होता है। जब एक व्यक्ति एक दिन के लिए भी MP MLA बन जाता है, क्या वो पेंशन का हकदार होता है? तो क्या एक कर्मचारी, एक कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा कर्मचारी? चुनाव में मुद्दा है हरियाणा में, सबसे बड़ा मुद्दा OPS। वोट इस पे पड़ेगा? बिल्कुल OPS पे वोट पड़ेगा इस पे, अग्निवीर पे। भैया बताओ, खड़े हो बोलो, क्या बोल रहे? जैसे कि मेरे साथी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने, मैंने पेंशन वाली बात कही, 2006 में कांग्रेस ने पेंशन बंद करी थी। कांग्रेस सरकार थी पेंशन बंद करने वाली, उससे पहले किसी ने नहीं की। नहीं, कांग्रेस ने की थी 2006 में, शायद आपको अच्छी तरह बताओ। क्या बोल रहे हो? अटल जी के टाइम पे हुई थी पुरानी पेंशन की स्कीम, जो अटल जी के टाइम पे बंद हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है ये, कहीं भी आप। चुनाव में मुद्दा है ये? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल चुनाव में मुद्दा है, पड़ेगा। इस पे देखो एक और बाबूजी खड़े हो, क्या कह रहे आप? कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन, और कर्मचारियों के जितने संगठन हैं उनकी बहुत बड़ी मांग है, और जो भी पेंशन को बहाल करेगा कर्मचारी उसी का समर्थन करेंगे। अग्निवीर का मुद्दा देखिए, अग्निवीर के मुद्दे की बात हो गई। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में तक नहीं रखा इसको, क्यों नहीं रखा? नहीं, ये देखिए राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारी सेना जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में ये बेबाकी से घोषित कर चुकी है कि हम पहले की तरह 16 साल वाला स्थायी सैनिक देंगे हिंदुस्तान की सीमाओं को। हम भारत माता को स्थायी सैनिक देंगे, अग्निवीर की जगह पहले की तरह फौज होगी और बजट भी बढ़िया होगा, कोई समझौता नहीं करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ सर, हो गया, एक मिनट। राजू भाई जी, सवाल है, अग्निवीर का मुद्दा क्या आप लोगों के लिए भी है? आप लोगों के लिए मुद्दा है, जेजेपी के लिए मुद्दा है? नहीं, अग्निवीर का मुद्दा तो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हाँ, जो हमारा जवान है वो परमानेंट होना चाहिए। हरियाणा से बहुत लोग जाते हैं सेना में। नहीं, बिल्कुल जाते हैं, ज्यादा संख्या हरियाणा की होती है, हरियाणा बल ज्यादा है संख्या के अंदर, सैनिक के अंदर। तो ये मुद्दा बिल्कुल नेशनल तौर का मुद्दा है, और इसको तो हम बिल्कुल दुष्यंत जी कह भी चुके हैं कि भाई जो ये अग्निवीर योजना थी इसको दोबारा इस पे रीथिंक करने की। तो फिर जब दुष्यंत जी ये कह रहे हैं अभी, तो उस वक्त जब आप थे बीजेपी के साथ, सरकार तो उसी वक्त आई थी, तो फिर ये अग्निवीर का मुद्दा तो उसी वक्त आया था। सेंटर का मुद्दा था ना, तो आप तो बीजेपी के साथ थे ना? फिर सेंटर का मुद्दा था ना जी। तो बीजेपी में आपका कोई रिजर्वेशन नहीं? मैं बताता हूँ, ये सेंटर का मुद्दा था ना, हरियाणा की तरफ नहीं था ना। नहीं, हरियाणा का मुद्दा नहीं था, हरियाणा के लोगों का तो मुद्दा था, सेंटर का मुद्दा था, हरियाणा के लोगों का तो मुद्दा था बिल्कुल, पर सेंटर ही करेगी ना जी। तो आप उसमें सरकार के साथ थे। हमें तो जानबूझ करके हर मुद्दे के अंदर घुसेड़ा गया, जेजेपी को घुसेड़ा गया। नहीं, बिल्कुल हमारा जो हरियाणा का मुद्दा है, अब उस पर पता है दुष्यंत जी ने हमेशा स्टैंड रखा है। जो नेशनल मुद्दे थे, जिसमें सेंटर की सरकार थी, सेंटर के जहां MPs थे जिन्होंने किया, वो सब उसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहे हैं। मेरा भाजपा सरकार से एक क्वेश्चन है, जो हमारे सोल्जर्स का अपमान है, टोटली वोलेशंस है, उसके बारे थोड़ा तेज बोलिए। जो वोलेशन हुआ है हमारे सोल्जर्स का अग्निवीर के मार्फत, आप ये बताएं कि 5 साल में वो क्या करेंगे, उनका कैसे, उनका करियर इन फ्यूचर क्या सुरक्षित है, क्या क्या सुविधा जी? 5 साल के अंदर वो अपने परिवार को नहीं पाल सकते, वो देश की रक्षा करते हैं। 4 साल है, 5 साल, चलो सॉरी 4 साल। चलिए बताइए, बीजेपी वाले प्रवक्ता जी बताइए, क्या करोगे अग्निवीर से? 4 साल में क्या दे दोगे उनको? भाई साहब, हमने मैनिफेस्टो में भी रखा है इसको। हाँ भाई, 4 साल के बाद इनको नौकरी गारंटी दी है। किस चीज की गारंटी? भाई, रिटायर होने के बाद आएंगे 4 साल के बाद इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबको कहाँ रखा है मैनिफेस्टो? देखो मैनिफेस्टो में। पेंशन वाली नौकरी बोल रहे हैं गृह मंत्री आप? नहीं, पेंशन वाली कौन बोल रहे? अमित शाह बोल रहे हैं। क्या बोलिया जी? आपको पता ही नहीं, आपके नेता क्या बोल रहे हैं? क्या आपको पता ही नहीं? नहीं, ये कह रहे हो नहीं, आप पेंशन वाली नौकरी है उससे नहीं बोल रहे। आपको पता ही नहीं आपके नेता क्या बोल रहे हैं? नौकरी गारंटी दी है जी सभी अग्निवीर सैनिकों को।
हमारी सरकार ने सैनिकों को भैया, आप इतना बोलो मजबूत कुछ किया इस पे- किसी ने गौरव आज जी, तक चीन गौरव के जी, इस पे हाथों जवाब बनता है मेरा। भारत के हाथों चीनी सैनिकों पिटते नहीं देखे मोदी जी का रात में हमारा चीनी सैनिकों को सभी सुनिए, जनता ने सुनिए, पिटते हुए एक देखा है। हमारा देश का सैनिक जो सेना के ऊपर खड़ा हमारे लिए दिन रात वो हमारी चौकीदारी करता है, हमारे लिए देश के लिए है। क्या वो 4 साल की सर्विस करने के बाद वो क्या काम करेगा? बेरोजगार वो कह रहे हैं गारंटी दी हमने, क्या गारंटी? कोई गारंटी दी है जी। सरकार ने कौन से सारे इनके जुमले हैं? वो कह रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल इनकी गारंटी नहीं पता कौन से वादे पूरे किए हैं, बताओ आज तक। सब वादे पूरे किए बीजेपी ने। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्कूल फ्री देंगे, क्या इनके घर में नोटों की मशीन लगी है? ये और हरियाणा में कितना कर्जा चढ़ाएंगे? वो तो कहते हैं हरियाणा कर्जाई है, कर्जाई है, कहां से देखो फ्री? और इतनी महंगाई, रात को मैं 11 बजे घर गया, रेता बजरी लेके खड्डे भर रहे हैं। अब खड्डे याद है इनको भरने, पहले कहां गए थे? पूछो इनसे। किससे पूछ रहे हो? बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बीजेपी ने जो सड़कों का जाल बिछाया नहीं हरियाणा में 152 डी क्या दिया था कांग्रेस सरकार ने कैथल को? वो तो कह रहे हैं रात के 11 बजे खड्डे भर- एक्सप्रेस हाईवे मेरे साथ चलो सरावा बाजार में, एक्सप्रेस हाईवे रात को 11 बजे रेडी बजरी लेके सभी जगह चले गए। भारत में जो सड़कों का जाल कोई काम नहीं हुआ हरियाणा सड़कों में का। जो भारतीय एक मिनट, जनता रुक जाओ, पार्टी रुक जाओ, सरकार ने खड़े- किया। एक सर पहले तो बता दूं, मैं डॉक्टर श्याम सानी जिले का प्रेस प्रवक्ता कांग्रेस से। मैं ये पूछता हूं, आपका वादा बीजेपी वालों कहाँ पूरा हुआ? 15-15 लाख रुपए कहाँ आए? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? और कहाँ गए आपके जुमले? ये बता दो। एक बात बताऊं, देश में पहले 37 करोड़ कांग्रेस के राज में राशन दिया जाता था नॉर्थ ईस्ट पर, मगर अब 87 करोड़ के करीब दिया जाता है। आधे से ज्यादा तो तुमने भीख मंगे बढ़ा दिए। ये लो, अब फ्री राशन पे भी